तब किसी ने क्यों नहीं बोला कि ये पिक्चर फ्लॉप है, क्रेडिट क्यों नहीं लिया? भट्टाचार्य जो सिंगर हैं उन्होंने कहा है कि वो शाहरुख खान के लिए कभी कोई गाना नहीं गाएंगे। व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट? गुटखा बेचने में ये लोग हेल्प करते हैं। Everyone becomes very famous when they say they won't work with me. म्यूजिक हिट था, पिक्चर फ्लॉप थी, तो आप क्रेडिट किसको दे रहे हो फ्लॉप का और क्रेडिट किसको दे रहे हो हिट म्यूजिक का? बताइए। A hilarious drama has erupted between Abhijit Bhattacharya's son and the die-hard fans of SRK. At Dua Lipa's recent concert, the mashup of Levitating and Wo Ladki Jo by Ruchir Kulkarni sent the internet into a frenzy. But guess what? Jay Bhattacharya isn't exactly doing a happy dance because the spotlight is on SRK, leaving his dad Abhijit in the shadows. He's demanding that credit rain down on his father instead of the King Khan. In a comical twist, Abhijit himself talked about the controversy during a recent interview with Bollywood Hungama. के कॉन्सर्ट में आपका गाना जो है, मैंने नहीं बोला। as soon as that song came out and everybody went on saying that oh Shahrukh song, एक तरफ आपके फैंस आपके साथ खड़े थे, जंग छिड़ गया। हाँ, and then your son was so vocal about it. He mentioned that मेरा बेटा बेवकूफ है। जब आप गाना सुनते हो ना, अच्छा आप बताइए किसका गाना? लग जा गले, लता जी। किसका है? लता जी का। देखिए, हम बोल ही नहीं सकते कि ये गाना मेरा है, या कोई नहीं बोल सकता, कोई सुपरस्टार नहीं बोल सकता ये गाना मेरा है। हम नहीं बोल रहे हैं, मैंने एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। आप लोग कह रहे हैं कि ये गाना मेरा है। तो डिड यू स्पीक टू योर सन अबाउट इट? बिकॉज़ मेरा बेटा, मैंने बोला ना, वो बचपन से आज भी वो बोलता है ये मेरे पापा का है। यही फर्क है बॉलीवुड के बेटे, हाँ, जो दूसरे बॉलीवुड के बेटे वो कुछ भी करते हैं, वो लोग कुछ भी करेंगे, उनका बाप आपके खड़ा हो जाता है, हाँ, खड़ा हो जाता ना। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे मालूम है मेरा बेटा बोल रहा है उतना बड़ा नहीं हुआ जितना बड़ा उसको होना चाहिए। बीइंग अ स्टार सन, उसके अंदर वो नहीं है। उसकी आंखों से आंसू निकला, क्यों? खुशी के। मेरे फोन पे भरा हुआ है जब से वो बीकेसी में वो प्रोग्राम चला, मुझे मालूम ही नहीं था। आई नेवर हियर दीज सॉन्ग्स, मुझे मालूम ही नहीं कौन क्या है। हाँ. तो मेरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी फोन कर रहे हैं, जो लोग आ गए थे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बस, अरे अभिजीत आपका गाना, आपका गाना, आपका गाना, सब खुश हो रहे हैं। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा। फिर मैंने एक थैंक यू किया दुआ लिपा को कि माई क्लासिक मीट्स मासेस। वेरी नाइस। तो क्लासिक क्लासिक किसने बनाया? अनु मलिक ने, राइटर ने, मैंने। और ओन कौन कर रहा है? एनीबडी कैन ओन, इट्स अ प्रोडक्ट, लेकिन यू कैन नॉट ओन द ब्रांड। क्योंकि 25 साल पहले ये गाना सुपर फ्लॉप था। जब ये गाना आया था 30 साल पहले 99 में, तब मुझे दुख लगता था ये गाना यार सबसे बढ़िया गाना है, वो लड़की जो सबसे अलग है। मैं बोलता था कि अनु मलिक ने बनाया। लोग बिलीव नहीं करते थे, इतना मेलोडियस गाना, क्योंकि अनु मलिक इज नोन फॉर हिज कमर्शियल और रॉक टाइप का। हमारे ज्यूली ज्यूली वो उसके लिए फेमस था, ये काली काली इनके लिए फेमस था। लेकिन वो लड़की जो सबसे अलग है, तो हमें बहुत दुख था कि ये गाना क्यों नहीं चल रहा है। चल कौन सा रहा है? बादशाह, ओ बादशाह, ये सब चल रहा है, बच्चा टिपिकल। मुझे बहुत दुख था। तब किसी ने क्यों नहीं बोला कि ये पिक्चर फ्लॉप है, क्रेडिट क्यों नहीं लिया कि ये पिक्चर फ्लॉप थी कल भी, और मुझे बहुत दुख था। लेकिन म्यूजिक हिट था, म्यूजिक हिट था, पिक्चर फ्लॉप थी, तो आप क्रेडिट किसको दे रहे हो फ्लॉप का और क्रेडिट किसको दे रहे हो हिट म्यूजिक का? बताइए। But this isn't Abhijit Bhattacharya's first rodeo targeting SRK. He's had quite the history of showcasing his apparent disdain for King Khan, spilling the tea in numerous interviews. Clearly, he's taken up the role of SRK's unofficial critic with gusto. मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, I'm fed up of hearing that I'm Shahrukh Khan's voice. लगता है कि जिस आदमी को मैंने आवाज़ दिया है, he's a very nice man, लेकिन वो he is very nice to others, but he is not very nice to his own people. बहुत से लोग होते हैं ना, दूसरों के लिए बहुत करते हैं, अपने लोगों के लिए नहीं करते. I am not very close to him,
नॉर आई वाज, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरा बड़ा भाई है, जैसे शाहरुख इज माई बिग ब्रदर। फाइनली फिल्म लगी मैं हूं ना, आपको लगता है कि यार मैं आई एम पार्ट ऑफ द मूवी एंड मेरा बड़ा भाई जैसा है। आप किसी जगह जाते हैं जहाँ पे यू आर इन्वाइटेड और आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को लेके वहाँ पे जाते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉमन मैन, और सामने जो होस्ट है वो आपको बिल्कुल परवाह नहीं करता है, और आप अपनी फैमिली को बोलते हैं अरे यार मेरा ये चलो चलो, और यू फील इंसल्टेड, यू फील ह्यूमिलेटेड। तो मैं हूं ना में ऐसा लगा, जो बाल बनाता रहता है, मेकअप का असिस्टेंट भी, आपने उनको उतना ही रिस्पेक्ट दिया जितना एक डायरेक्टर को और को सबको दिया, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सबको आपने शॉट लिए। हम देखते ही रह गए कि मेरा नाम कब आएगा। वी आर पार्ट ऑफ मैं हूं ना। तो ऐसा लगा कि सिंगर्स को छोड़ के एवरीबडी दे आर पार्ट ऑफ मैं हूं ना, वी आर नॉट देयर। आई वॉज हर्ट, मैंने गाली नहीं दिया, ना मैंने कोई बुरा भला कहा। शाहरुख को कोई बुरा भला कहता है या गाली देता है, देन ही रिएक्ट्स, देन ही इज मोर कंसर्न। लेकिन मैं अगर दुख की बात करता हूँ, कोई somebody is hurt, somebody is being humiliated by his company, by his home production, तो he doesn't care. Hey listen, I am अभिजीत, तुम्हारे और मेरे सक्सेस में दोनों का हाथ है। You are part of my success, I am part of your success, we are bonded। मैं बोल नहीं रहा कि मुझे आज तक कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने कोई भी, every time what I deserved I got। मैं अपने मेरिट पे, अगर शाहरुख खान के लिए गाया तो अपने मेरिट पे गाया। आमिर खान ने आपके नाम पे कुत्ता पाला, आई वॉज वेरी हर्ट। और वेरी नेक्स्ट वीक और 10 दिन के बाद आप आमिर खान के प्रीमियर शो में और आमिर खान को कंग्रेचुलेट करने गए क्योंकि उसने आपको गाली दिया था और आपने पैचअप कर लिया। फराह खान के हस्बैंड ने आपको इतना गंदा लिखा रावण के बारे में, तो समझ में नहीं आया। अभी यू आर वर्किंग टुगेदर, आप लोगों ने पैचअप कर लिया, दैट मीन्स हु इज मोर इम्पोर्टेंट, हस्बैंड और हिम और द वाइफ और द स्टार? तो आपस में कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वन इज हर्ट, आई हैव नेवर अब्यूज, स्टिल मैंने कोई गाली नहीं दी, मैं हर्ट हुआ हूँ। एंड आपने मुझे एक बार नहीं 2 बार किया। तो मैंने अपने घर वालों से सबसे सलाह मशवरा किया कि यार आई डोंट फील लाइक सिंगिंग फॉर हिम। तो मेरे घर वालों ने थैंक गॉड कि आपने बिल्लू बार भी नहीं गाया, और थैंक गॉड यू डिडंट सिंग फॉर रावण। से कितना एक जो इतने सालों से तुम्हारी वॉइस है, ही इज नोवेयर, ही इज नॉट बीन एक्नॉलेज्ड, और एक बाहर से आप एक कौन को लेके आते हो एंड ही बिकेम बिगर देन यू इन योर मूवी। सो व्हाट यू डिजर्व कि मूवी में अकॉन इज अ बिगर स्टार देन यू। एंड व्हाट अबाउट यस बॉस, व्हाट अबाउट चलते चलते, व्हाट अबाउट मैं हूं ना, व्हाट अबाउट अंजाम, व्हाट अबाउट बादशाह, व्हाट अबाउट फिर भी दिल हिंदुस्तानी मेरा। हु sang आई एम द बेस्ट? ही कैन से आई एम द बेस्ट, बट ही कैन ओनली से, लेकिन आवाज जब अंदर से आती है, दैट्स माई वॉइस। सो आई सेड लेट इट बी। यार मैं भी रंगबाज आदमी हूँ, मैंने ना गाली दिया है ना इंसल्ट किया है, आई एम हर्ट। सो मैंने कहा यार रहने दे, मैं अब तेरे साथ काम नहीं करूँगा, इट्स ओके, आई डोंट वांट टू सिंग फॉर। तरह से मालूम है कोई फ़र्क नहीं हम दोनों में। एक दिन के बाद एक दूसरे का बर्थडे जी बिल्कुल लगा हुआ है। या तो मेरा हो सकता है कस्प हो जाता है उसके साथ, या उसका, हम दोनों का सेम नेचर है, सेम नेचर है। होगा मतलब हमको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है। तो हमारा नेचर सेम है। हम अगर उसके पास आज भी जाए ना, मैं चला जाऊं, तो मैं उसके हक के साथ, वो मेरे से जूनियर है कम से कम 7-8 साल, 6 साल, 10 साल जूनियर, मैं इसको पकड़ के बोल सकता हूँ बहुत हो गया नाटक। यू आर ए स्टार, यू विल बी स्टार। लेकिन एक बार अगर मैं आ गया ना फिर से, तो फिर मैं हूं नहीं होगा जी। मैं हूं ये मत सोचो। लेकिन वो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भी ऐसा आदमी है कि वो इतराता है या भी देखता है, या तो उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को जानता हूँ तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जबकि उसके साथ मेरा कोई क्लोज वो नहीं है। लेकिन उसको इतना मालूम है कि मुझे चोट पहुंची है। रीज़न सबको मालूम है। और ये जितने सुपरस्टार्स लोग हैं ना, आपको तो मालूम है, एक
अपने घर पे कुत्ता पालते हैं एक दूसरे के नाम पे, ये तो आपको मालूम है ना? जी। आपके चैनल ने दिखाया था। बहुत लोगों ने दिखाया हाँ, था। हाँ, कि इसके आमिर नाम खान पे वाला इंसिडेंट कह रहे हैं किसके, अभी मुझे मालूम नहीं है। मैं एक्चुअली इतना मीडिया का वो नहीं हूँ कि मुझे क्या मालूम है। एक दूसरे को पलते, लेकिन जैसे ही कुछ होता है ना तो एक दूसरे को जाके माफ़ी भी मांग लेते हैं और गले लग लेते हैं। तो बस यहाँ पे ईगो नहीं है, यहाँ पे घमंड नहीं है, यहाँ पे एक स्वाभिमान दोनों के अंदर है कि कौन आगे आएगा। फैंस के लिए शायद अगर आप सोचें, आप दोनों ही सोचें कि ना अभी नहीं, क्योंकि मैं सोच सकता हूँ, वो इसलिए नहीं सोचेगा कि ही इज़ टू कमर्शियल। वो ये देखेगा इधर कितना डाला, इधर क्या गया, इधर कौन आया, किसने गाया उसको मालूम ही नहीं है, क्या हो रहा है, क्या है, बस चलो। सो क्यों वो क्यों सोचे, वो उससे निकल चुका, अब निकल चुका, उसको क्या फर्क पड़ता है। Meanwhile, SRK has a humor take on this whole situation. अभिजीत भट्टाचार्य जो सिंगर हैं, उन्होंने कहा है कि वो शाहरुख खान के लिए कभी कोई गाना नहीं गाएंगे। What's your comment on that? I don't know. I find this. Do you find this coincidence that everyone becomes very famous when they say they won't work with me? You know, they always write stories about people who say, हम शाहरुख के साथ काम नहीं करेंगे, हमने शाहरुख को पिक्चर से निकाल दिया, हम उसके लिए गाना नहीं गाएंगे. His decision, God bless him. What you guys think about this whole drama? Let us know in the comments section.